उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरे ही दिन सभी लोग राजा विराट के सभा में आकर युधिष्ठिर को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने पर विचार किए। निर्णय हुआ कि हस्तिनापुर में पहले एक दूत भेजकर युधिष्ठिर का राज्य वापस करने का सूचना दें। नहीं मानने पर हम लोग युद्ध करके युधिष्ठिर का राज्य वापस करवाएंगे। आगे की संपूर्ण कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब सब लोग आ गए तो वे पुरुष श्रेष्ठ आपस में विचार करने लगे कि युधिष्ठिर का राज्य पुनः कैसे वापस होगा। श्री कृष्ण संपत्ति जानने के लिए एक मुहूर्त तक उनकी ओर देखते हुए आसनों पर बैठे रहे। श्री कृष्ण ने कहा, सुबल पुत्र शकुनी ने जिस प्रकार कपट द्यूत में हराकर महाराज युधिष्ठिर का राज छीन लिया और उन्हें वनवास के नियम में बांध दिया था, वह सब तो आप लोगों को मालूम ही है। पांडव लोग सत्यनिष्ठ थे, इसीलिए उन्होंने 13 वर्ष तक एक कठोर नियम का पालन किया। अब आप लोग ऐसा उपाय सोचें जो कौरव और पांडवों के लिए धर्मानुकूल और कीर्तिकर हो, क्योंकि अधर्म के द्वारा जो धर्मराज युधिष्ठिर देवताओं का राज भी नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, धर्म और अर्थ से युक्त हो तो उन्हें एक गांव का आधिपत्य स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों के कारण उन्हें असह्य कष्ट भोगने पड़े हैं, तथापि अपने सुहृदों के सहित ये सर्वदा उनका मंगल ही चाहते रहे हैं। अब ये पुरुष प्रवर अपना वही राज्य चाहते हैं जिसे इन्होंने अपने बाहुबल से राजाओं को परास्त करके प्राप्त किया था। यह बात भी आप लोगों से छिपी हुई नहीं है कि जब ये बालक थे तभी से क्रूर स्वभाव कौरव इनके पीछे पड़े हुए थे और इनको मारकर इनका राज्य हड़पने के लिए तरह तरह से षड्यंत्र रचते रहते थे। ये लोग तो सदा सत्य पर डटे रहे हैं और इन्होंने अपने प्रतिज्ञा का भी ठीक ठीक पालन किया है। इसलिए यदि अब धृतराष्ट्र के पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे। अभी तक हमें ठीक ठीक दुर्योधन के विचार का भी पता नहीं है कि वह क्या करना चाहता है, और दूसरी ओर का विचार जाने बिना आप किसी कर्तव्य का निश्चय भी कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों को समझाने और महाराज युधिष्ठिर को आधा राज्य दिलाने के लिए इधर से कोई धर्मात्मा, पवित्रचित्त, कुलीन, सावधान और सामर्थ्यवान पुरुष दूत बनकर जाना चाहिए। श्री कृष्ण का भाषण धर्मार्थ युक्त, मधुर और पक्षपात शून्य था। बलराम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किए, आपने श्री कृष्ण का धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण सुना। वह जैसा धर्मराज के लिए हितकर है वैसा ही क्रूराज दुर्योधन के लिए भी है। वीर कुंती पुत्र आधा राज्य कौरवों के लिए छोड़कर शेष आधे के लिए ही प्रयत्न करना चाहते हैं। अतः यदि दुर्योधन का विचार जानने और उसे युधिष्ठिर का संदेश सुनाने के लिए कोई दूत भेजा जाए और इस प्रकार कौरव पांडवों का निपटारा हो जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। कौरवों को कुपित नहीं करना चाहिए। उन्होंने सबल होकर भी इनका धन छीना था। युधिष्ठिर का जुए में आसक्ति थी और अपने प्रिय द्यूत का आश्रय लेने पर ही इन्होंने उनका राज हरण किया था। यदि शकुनी ने इन्हें जुए में हरा दिया तो इसमें दुर्योधन का कोई अपराध नहीं कहा जा सकता। बलराम जी की यह बात सुनकर सात्यकी एक साथ तर्क कर खड़ा हो गया और उसने भाषण की बहुत निंदा करते हुए इस प्रकार कहने लगा, संसार में शूरवीर भी होते हैं और कायर भी। इसमें उन्हें जुए के लिए निमंत्रित करके जीत लिया और उसकी इस जीत की धर्मानुकूल कैसे कह सकते हैं। कौरवों ने तो उन्हें बुलाकर कपटपूर्ण हराया था, फिर उनका भला कैसे हो सकता है। महाराज युधिष्ठिर वनवास की अवधि पूरी करके पुनः अब अपना राज लेना चाहते हैं।
तो और अपने पैतृक राज्य के अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में ये उनके भीख मांगे, यह कैसे हो सकता है? भीष्म, द्रोण और विदुर ने तो कौरवों को बहुतेरा समझाया है, किंतु पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति देने के लिए उनका मन ही नहीं होता। यदि वे इनके आगे झुकने को तैयार न हुए तो अपने मंत्रियों सहित यमराज के घर जाएंगे। भला ऐसा कौन है जो संग्राम में गांडीवधारी अर्जुन, चक्रपाणि श्री कृष्ण, दुर्धर्ष भीम, धनुर्धर नकुल, सहदेव, बीरबल विराट और द्रुपद तथा मेरा वेग सहन कर सके? हम लोग शकुनी के सहित दुर्योधन और कर्ण को मारकर महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेंगे। आतताई शत्रुओं को मारने में तो कभी कोई दोष नहीं है। शत्रुओं के आगे भीख मांगना तो अधर्म और अभ्यास का ही कारण होता है। उन्हें या तो अभी राज्य मिल जाना चाहिए, नहीं तो सारे कौरव युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर शयन करेंगे। राजा द्रुपद ने कहा, दुर्योधन शांति से राज्य नहीं देगा। पुत्र के मोहबद धृतराष्ट्र भी उसी का अनुवर्तन करेंगे तथा भीष्म और द्रोण दीनता के कारण और कर्ण एवं शकुनी मूर्खता से उसी की सी कहेंगे, उसी का बात सुनेंगे। दुर्योधन के सामने मीठे वचन तो किसी प्रकार नहीं बोलने चाहिए। वह दुष्ट मीठी बातों से काबू में आने वाला नहीं है। दुष्ट लोग मृदुभाषु को शक्तिहीन समझते हैं। हमें अपने मित्रों के पास दूत भेजने चाहिए जिससे वे हमारे लिए अपनी सेना तैयार रखें। दुर्योधन भी सब राजाओं के पास दूत भेजेगा और वे जिसके द्वारा पहले आमंत्रित होंगे पहले उसी को सहायता के लिए वचन दे देंगे। इसलिए राजाओं के पास पहले हमारा निमंत्रण पहुँचे, इसके लिए शीघ्रता करनी चाहिए। मेरे पुरोहित जी बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, उन्हें अपना संदेश देकर राजा धृतराष्ट्र के पास भेजिए। महाराज द्रुपद ने, श्री कृष्ण बोले, महाराज द्रुपद ने बहुत ठीक बात कही है। इनकी सम्मत महाराज युधिष्ठिर के कार्य सिद्ध करने वाले हैं। हम लोग सुनीति से काम लेना चाहते हैं, अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिए। आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से आप ही हम सब में बड़े हैं। हम राजा धृतराष्ट्र के पास आप ही ऐसा संदेश भेजवाइए जो पांडवों की कार्य सिद्धि करने वाला हो। अतः उन्हें जो संदेश भिजवाएंगे वह हम सबको भी अवश्य मान होगा। यदि कुरुराज धृतराष्ट्र न्यायपूर्वक संधि कर ली तो फिर कौरव पांडवों का भीषण संहार नहीं होगा, और यदि मोहवश अभिमान के कारण दुर्योधन से ने संधि करना स्वीकार न किया तो वह गांडीवधारी धनुर्धर अर्जुन के कुपित होने पर अपने सलाहकार और सगे संबंधियों के सहित नष्ट हो जाएगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें बंधु बांधवों सहित विदा किया। श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। युधिष्ठिर, पांचों भाई और राजा विराट युद्ध की सब तैयारियां करने लगे। सब राजाओं के पास पांडवों का सहायता देने के लिए संदेश भेजे जाने लगे। सभी बड़ी प्रसन्नता से आने लगे। पांडवों के यहाँ सेना इकट्ठी हो रही थी। यह समाचार पाकर धृतराष्ट्र के पुत्र भी राजाओं को एकत्रित करने लगा। राजा द्रुपद ने अपने पुरोहित से कहा, हे श्रेष्ठ, आयु और शास्त्र ज्ञान के से भी आप सबसे श्रेष्ठ हैं। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान है। यह बात तो आपको मालूम ही है कि कौरवों ने पांडवों को ठगा था। शकुनी ने कपट युद्ध के कारण युधिष्ठिर को धोखा दिया था, इसलिए अब वे स्वयं ही तो किसी भी प्रकार राय नहीं देंगे, किंतु आप धृतराष्ट्र को धर्मयुक्त बातें सुनाकर उनके वीरों का चित्त अवश्य बदल दे सकते हैं। विदुर जी भी आपके वचनों का समर्थन करेंगे। आप भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि में मतभेद पैदा कर सकते हैं। आप अधिक समय लगाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपके रहते हुए वे सैन्य एकत्रित करने का काम भी नहीं कर सकेगा। धृतराष्ट्र आपकी धर्मानुकूल बात मान लें तो ठीक है। अतः आप युधिष्ठिर की कार्य सिद्धि के लिए पुष्प नक्षत्र और विजय मुहूर्त में प्रस्थान करें। द्रुपद के इस प्रकार समझाने पर उनके सदाचार संपन्न और अर्थनीति विशारद पुरोहित पांडवों का हित करने के लिए उद्देश्य से अपने शिष्यों सहित हस्तिनापुर को चल दिए। और वहाँ वो हुए युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से उनके सभा में बात करेंगे कि युधिष्ठिर का राज लौटा दो। और आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगले कड़ी की प्रतीक्षा करें। महाभारत का अब युद्ध पर्व शुरू होने वाला है।
ये बहुत ही अच्छा है और मनोरंजन भी है। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।